गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सीएम का तीखा हमला। बयानों पर सीएम योगी ने कसे तंज, दोनों के पढ़े लिखे होने पर उठाए सवाल। यूपी चुनाव 2027 के लिए मायावती ने तेज की तैयारी। सपा पर मायावती ने साधा निशाना, कहा सिर्फ नारों और बयानों में ही सवर्णों का हित देखती है सपा। अंकल वाले बयान पर अखिलेश यादव की आकाश आनंद को बड़ी नसीहत। बोले असली मुद्दों पर बात करें, हमसे कुछ न कहलवाओ तो वही अच्छा। हमीरपुर में सड़क नहीं बनने से स्कूली बच्चों का प्रदर्शन। तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे चांदपुर गांव के बच्चे। डीएम कार्यालय में पहुंचकर बच्चों ने किया हंगामा। लखनऊ के मोहनलालगंज में धर्मांतरण का खेल। चंगाई सभा पर अंग्रेजी सिखाने के नाम पर धर्मांतरण का आरोप। हिंदू संगठनों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। लखनऊ अधिशासी अभियंता और महिला कंप्यूटर ऑपरेटर का इश्क बेनकाब हुआ। महिला के पति ने होटल में दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। सर्वे का बहाना बनाकर दोनों होटल में रुके थे। की न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। अहम खबर है जहां मुख्यमंत्री डैशबोर्ड रैंकिंग में रामपुर ने बाजी मारी है। जन शिकायतों के निस्तारण फीडबैक में अव्वल रहा है रामपुर। जुलाई रैंकिंग में शाहजहांपुर दूसरे, बरेली तीसरे स्थान पर रहा है। जन समस्याओं के प्रति सीएम की गंभीरता का असर अब साफ तौर पर दिख रहा है। प्राथमिकता के आधार पर शिकायतों का हो रहा है निस्तारण। टॉप 10 जिलों में अंबेडकर नगर, मैनपुरी और आजमगढ़ शामिल हैं। अंबेडकर नगर को चौथा, मैनपुरी को 5वां स्थान मिला है। वहीं आजमगढ़ ने 6वां और महाराजगंज ने 7वां स्थान हासिल किया है। बुलंदशहर और बागपत ने बराबर 9.23 अंक हासिल किए हैं। बुलंदशहर और बागपत 8वें स्थान पर रहे हैं। लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, सोनभद्र को बराबर नंबर मिले। तो बुलंदशहर और बागपत 8वें स्थान पर रहे हैं। लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, सोनभद्र को बराबर अंक मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही। सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में रामपुर ने बाजी मारी है। जन शिकायतों के निस्तारण फीडबैक में भी अव्वल रहा है रामपुर। जुलाई की रैंकिंग में शाहजहांपुर दूसरे और बरेली तीसरे स्थान पर रहा है। और अगली खबर लखनऊ से है जहां डिफेंस सेक्टर में यूपी की बढ़ी हिस्सेदारी। योगी सरकार में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान मिल रही है। कानपुर से मजबूत हो रही यूपी की रक्षा पहचान। इस बीच कानपुर बना रक्षा विनिर्माण का बड़ा हब। गोला बारूद से आर्टिलरी तक बढ़ा रक्षा उत्पादन। और इस बीच कानपुर से यूपी की ताकत को धार मिलती नजर आ रही है। कानपुर में 250 एकड़ पर डिफेंस सेक्टर विस्तार की तैयारी भी है। कई हजार करोड़ का निवेश भी आने की संभावना है। डिफेंस एंड एरोस्पेस का 30 करोड़ का लक्ष्य। राउंड गोलियों और लाखों ग्रेनेड उत्पादन का भी लक्ष्य है। कानपुर में मजबूत हो रहा स्वदेशी रक्षा विनिर्माण। अभय राइफल से प्रहार एलएमजी तक निर्माण जारी है। ऑपरेशन सिंदूर से मिली आत्मनिर्भरता की सीख। नाटो मानकों के अनुरूप तैयार हो रहा है एम्यूनिशन। कानपुर में 250 एकड़ पर डिफेंस सेक्टर विस्तार की भी तैयारी है। कई हजार करोड़ का निवेश भी होने की संभावना है। और अगली खबर का रुख करेंगे औरैया से। अहम खबर है जहां गेस्ट हाउस में मिला विशाल अजगर। करीब 15 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। सुरक्षित स्थान पर ले जाकर कानपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। बेला विधुना मार्ग स्थित मनुआपुरवा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
तो सुरक्षित स्थान पर ले जाकर कानपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। तो औरैया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गेस्ट हाउस में विशाल अजगर मिला है। करीब 15 फीट लंबा अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। सुरक्षित स्थान पर ले जाकर कानपुर भेजने की तैयारी। और अगली खबर भी औरैया से है, जहां खेत में पेड़ पर लटका मिला है शव। शव मिलने से पहले युवक का हुआ था घरेलू विवाद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। विधुना कोतवाली के चंदरपुर गांव का यह पूरा मामला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इस वक्त की अहम खबर औरैया से आपको दिखा रहे हैं। सफेद कपड़े से बंधा मिला युवक का शव। युवक की पहचान फिलहाल नहीं हो सकी है। सिर पर खून के निशान मिलने से सनसनी फैल गई है। तो सीतापुर हरदोई पुलिस सीमा विवाद में उलझी है। नैमिसारण्य और बेनीगंज पुलिस में क्षेत्राधिकार का विवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे सीतापुर हथिया घाट पर नदी में मिला युवक का शव। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सफेद कपड़े से बंधा मिला युवक का शव। युवक की पहचान नहीं हो सकी है। सिर पर खून के निशान मिलने से सनसनी फैल गई है। सीतापुर हरदोई पुलिस सीमा विवाद में उलझी। नैमिसारण्य और बेनीगंज पुलिस में क्षेत्राधिकार का विवाद। करीब 4 घंटे तक अटका रहा पंचनामा। नायब तहसीलदार और राजस्व टीम मौके पर पहुंची है। राजस्व टीम ने सीमा की नाप जोख शुरू की है। थाना नैमिष क्षेत्र का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। और अगली खबर रायबरेली से है, जहां 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में संगठन की स्थिति और नए जिला अध्यक्षों के चयन को लेकर मंथन किया जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस के ऑब्जर्वर कुलजीत नागरा रायबरेली पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय तिलक भवन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। जिला अध्यक्ष के नाम को लेकर भी रायशुमारी की गई है। बाद में मीडिया से बातचीत में उन्होंने संगठन सृजन अभियान की जानकारी साझा की। इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था, उसमें जो पार्टी का एक फैसला था कि पूरे देश में संगठन सृजन अभियान के तहत जो नए जिला अध्यक्ष हैं उनका चयन किया जाए, और उसके तहत जो यूपी की स्टेट के लिए कल हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे विरोधी धਿਰ के नेता श्री राहुल गांधी जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में इंदिरा भवन में कल जो दिल्ली में उसकी शुरुआत की। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव के हसनगंज में औरास ब्लॉक क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती और ट्रिपिंग से 2.5 लाख से अधिक आबादी परेशान है। समस्या को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शंकर लाल गौतम ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को पत्र देकर 132 केवी पावर हाउस जालामऊ
रहीमाबाद से जोड़ने की मांग की है। वर्तमान में औरास को मियाँगंज स्थित 33 केवी पावर हाउस से बिजली मिलती है। लंबी दूरी के चलते ट्रिपिंग और ब्रेकडाउन की समस्या बनी रहती है, जिससे अस्पताल, बैंक, स्कूल और ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने मियाँगंज विद्युत उपखंड के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। शंकर लाल गौतम ने एसडीओ हसनगंज एसपी वर्मा को पत्र सौंपकर जल्द समाधान की मांग भी की है। जब आप 48 घंटे लाइट नहीं दोगे तो क्या आपकी आरती उतारेंगे? क्या आपको रुपया सरकार इसीलिए देती? बिजली व्यवस्था ध्वस्त है इस सरकार में। और मेरी अभी बात हुई थी अधिशासी अभियंता से, तो उन्होंने कहा, मतलब हमने उनसे कहा कि एसडीओ कहाँ हैं, तो बताया कि वो बैठे हुए हैं। और जो हसनगंज के एसडीओ हैं, उन्होंने उनसे फोन करके कहा कि शंकर लाल गौतम जी आ रहे हैं, आप ज्ञापन। और वो ज्ञापन लेने की वजह से दरवाजा, मैं जब आया यहाँ पे, दरवाजा अंदर से बंद था और किसी कर्मचारी ने खोला, और उसके बाद कोई कर्मचारी यहाँ पे नहीं था, मतलब एसडीओ नहीं थे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो अभी भाग गए। जब ये सरकार क्षेत्र के लोगों की, कस्टमर की समस्या भी नहीं सुनेगी तो कैसे काम चलेगा? अगली खबर बाराबंकी से है, जहां नियामतगंज से राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में भव्य बाइक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें, सैकड़ों बाइक सवार हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। यात्रा पूरे डलई होते हुए टिकैत नगर पहुंची, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष जगदीश प्रसाद गुप्ता ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर यात्रा में शामिल लोगों का अभिनंदन किया गया। मंच से राज्य मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही विपक्षी बरसात के मेंढकों की तरह बाहर निकलते हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से भाजपा सरकार ने विकास को नई दिशा दी है और सड़क, बिजली व पानी की समस्याओं का लगातार काम किया है। उन्होंने जनता से देश हित और विकास को ध्यान में रखकर मतदान करने की अपील की। अगली खबर एटा से है, जहां आपको बता दें, मारहरा में पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा यात्रा निकाली है। विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर सड़क चौक से शुरू हो हैदरी चौक होतोड़ स्थित नगरपालिका परिषद मारहरा पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में अध्यक्ष, केंद्र संयोजक, बीएलओ, मंडल पदाधिकारी आदि शामिल हुए। और अगली खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में आयोजित स्लैम पोएट्री कार्यक्रम में युवा कवियों ने अपनी कविताओं के जरिए सामाजिक मुद्दों को मंच पर उठाया है। आपको बता दें, रंग दे बसंती थीम पर आयोजित कार्यक्रम में माफिया के दौर में प्रदेश ने क्या खोया, डर ने लोगों के जीवन और सपनों को किस तरह प्रभावित किया और युवा बदलाव को किस नजरिए से देखते हैं, जैसे सवालों को कविताओं के माध्यम से सामने रखा गया। कविताओं में भय, पलायन, कारोबार के ठहराव, युवाओं के छूटते अवसर और परिवारों की असुरक्षा जैसे विषय प्रमुख रहे। मंच से जेएनजी के मुद्दे भी उठाए गए।
कवियों ने कहा कि शहीद भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल जब शहीद हुए तब वे भी आज की जैन जी की उम्र के दौर में थे। आज मिलने आया खून के छींटे के फंदे पर चढ़ाया गया बलिदान हो गए 18 वर्ष 8 महीने, इन्हीं को तो जैन जी कहा जाता है। इसी अवस्था के लोगों को भी तो जैन जी कहा जाता है। तो डर, पलायन और युवाओं के मुद्दे पर कवि सम्मेलन हुआ और कवि सम्मेलन में मंच पर जैन जी के भी मुद्दे उठाए गए। स्लैम पोएट्री में युवाओं ने सामाजिक मुद्दे उठाए हैं। कविताओं में माफिया दौर की सामाजिक कीमत भी दिखाई दी। डर, पलायन और युवाओं के अवसरों पर भी चर्चा हुई। अंधियारे में था जनजीवन, दम तोड़ रहा था जनगणमन। तब लोग बहुत ही डरते थे, जीने की खातिर मरते थे। तब लोग बहुत ही डरते थे, जीने की खातिर मरते थे। फिर भी ये कहते रहते थे, फिर भी ये कहते रहते थे, ये देश सदा आबाद रहे। फिर भी ये कहते रहते थे, ये देश सदा आबाद रहे। विनती है तुमको द्रौपदी की वो चीरहरण बजाए। मैं पुराना यूपी हूँ, आज मिलने आया खून के छींटे भी, खून के छींटे भी साथ अपने लाया। मैं पुराना यूपी हूँ। मऊ में कांड हुआ, गोली का किसने कराया, क्या कराया, ये सबको बताया कि मैं पुराना यूपी हूँ, आज मिलने आया हूँ। खून के छींटे भी साथ अपने लाया हूँ। गोलियां चलती थी, लाश थे मेरे बदन पे। गोलियां चलती थी, लाश थी मेरे बदन पे। मुझको मर जाना था, हाय बच के आया। मैं पुराना यूपी हूँ। फिलहाल खबरों में वक्त के हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर कन्नौज से है, जहां इत्र नगरी कन्नौज में आलू की बम्पर पैदावार के बावजूद किसान परेशान है। जिले में करीब 70% किसान किसी न किसी रूप में आलू की खेती पर निर्भर है। आपको बता दें, इस बार कम कीमत ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। कोल्ड स्टोरेज से अब तक करीब 10 से 20% ही आलू निकाला जा सका है, जबकि इस समय तक करीब 50% निकासी हो जानी चाहिए थी। चिप सोना आलू का भाव सामान्य तौर पर 500 से 600 रुपए प्रति पैकेट रहता है, लेकिन फिलहाल 150 से 250 रुपए के बीच बिक रहा है। किसानों के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा करीब 195 रुपए प्रति पैकेट है, जिससे लागत निकलना ही मुश्किल हो रहा है। किसानों ने सरकार से भाड़ा कम करने, उर्वरक कीमतों पर नियंत्रण और आलू के लिए नए बाजार विकसित करने की मांग की है। इत्र नगरी के साथ साथ आलू की भी बड़ी पैदावार के मामले में पूरी तरह से ख्याति मिली हुई है। ऐसे में इस वक्त आलू का जो रेट है वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है।
अगर आलू की बात करी जाए तो पिछले 3 सालों से लगातार आलू के जो रेट है वो बहुत खराब जा रहे हैं, लेकिन इस बार स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर है। हमारे पीछे इस समय हम लोग आलू के कोल्ड में ही हैं और आलू की पूरी लाट लगी हुई है और कोल्ड स्टोरेज में पूरा भरा हुआ है आलू। किसान अभी भी इस आस में है कि आलू का रेट कुछ बढ़ जाए तो वो लोग कोल्डों से आलू को निकालें। लेकिन अगर आज की स्थिति की बात मारे तो जो सबसे अच्छा आलू है, चित्सोना आलू जिसको कहा जाता है, 200 रुपए से लेकर 250 रुपए पैकेट तक इसके रेट यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो कुछ किसान ही हैं हमारे साथ, आलू व्यापारी हैं, कोल्ड के लोग हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आलू का क्या हाल है और आप लोग अब क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ आगे होना है। 200 रुपये टिकट बिक रहा, भाड़ा 195 है। इसमें भाड़ा कुछ जो है महीने सरकार कर दे तो किसान को लाभ मिल जाए। ये 1 एकड़ खर्चा आता है 70,000 रुपये। आलू पैदावार लगातार बढ़ती चली जा रही है। 50,000 हेक्टेयर सरकार जो है एक्सपोर्ट करे, बाहर भेजे, तो इससे किसान को कुछ लाभ हो जाए। इस बार आलू के रेट कितने खुल रहे हैं, कितने तक मैक्सिमम गए हैं? पिछले 3 सालों की बात करें तो क्या कुछ आलू की स्थिति है? 3 साल से कुछ, पिछली साल कुछ नहीं मिला, इन साल कुछ नहीं मिल रहा। और जून मई में 350 तक बिका तो 200 रुपये में आ गया, खर्चा ही नहीं निकल रहा। क्या 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 लगता है आलू को लेकर, क्या कुछ सही होना चाहिए और स्थिति अब किसान की स्थिति? तो किसान की तो बहुत ही खराब है, कोई लागत नहीं निकल रही। मजदूरी 400 रुपया। क्या 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 कह रहे हैं आप? अगर ये आलू उस आलू का जो आलू का राजा है, चिसोना शुगर फ्री, और अदर आलू तो अभी कोल्ड भाड़े पे आ चुके हैं। जो किसान जो है परेशान। आलू के किसानों का एक कहना है कि जो भाड़ा है उसमें कुछ कमी आनी चाहिए और जो रेट है वो थोड़ा सा अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि कन्नौज का जो किसान है वो आलू पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। यहाँ पर आलू की ही खेती से किसान अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, अपनी रोजमर्रा की चीजें, बेटियों की शादी करना, बेटियों की शादी करना, तमाम चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आलू की ही खेती पर ही निर्भर रहती है। ऐसे में वर्तमान स्थिति कन्नौज के किसानों के लिए बेहद खराब और बेहद चिंतनीय है। फिलहाल सरकार के जो मंत्री हैं यहाँ पर, स्वतंत्र प्रभार मंत्री असीम अरुण ने, उन्होंने एक पहल जरूर की है, लेकिन आगे क्या होगा उसके लिए अभी उसके लिए बहुत कुछ सामने आना बाकी। अमित मिश्रा, के न्यूज कन्नौज। अगली खबर एटा से है, जहां फूलन देवी की जयंती पर निषाद पार्टी ने उनके हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई है। और बलदेव सहाय सहित जिला अध्यक्ष राकेश कश्यप के आवास पर फूलन देवी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर जयंती मनाई गई और केक काटा गया। महिला मोर्चा की शहर अध्यक्ष सर्वेश गिहार ने फूलन देवी को दलित, शोषित, वंचित और महिला अधिकारों की प्रखर आवाज बताया। पार्टी पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच कराकर कश्यप निषाद समाज को न्याय दिलाने की मांग की है। कार्यक्रम में ओम लक्ष्मी, राजू कश्यप, वेद सिंह कश्यप, असद अब्बास और रवि कश्यप समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया में सर्वजन सुखाय पार्टी ने किसानों, बेरोजगारों और छात्रों, साथ ही युवाओं की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उप जिला अधिकारी विधुना को ज्ञापन सौंपा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रसाद यादव की मौजूदगी में जिलाध्यक्ष प्रेम सिंह यादव ने 9 सूत्रीय मांगे रखी हैं। ज्ञापन में फार्मर रजिस्ट्री की अनिवार्यता खत्म करने, नकली खाद बीज पर रोक लगाने, किसानों को पेंशन देने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम जोन 1 की टीम ने कैसरबाग से सिटी स्टेशन तक अवैध अतिक्रमण, प्रतिबंधित पॉलीथीन और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। वजीरगंज, कैसरबाग, बस अड्डा, जगत नारायण रोड और बीएन वर्मा रोड पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जोनल अधिकारी ओम प्रकाश सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित पॉलीथीन मिलने पर दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। गंदगी फैलाने वालों दुकानदारों से करीब 50,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। नगर निगम ने दुकानदारों से सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाने और प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की अपील की है। नगर निगम जोन 1 में चलाया गया अवैध अतिक्रमण अभियान कैसरबाग से लेकर सिटी स्टेशन तक देखने को मिला।
तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।